हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल और आज का हमारा जो सेशन है वो है अबाउट इंडस्ट्री 5.0। ओके, अभी तक हमने सीखा कि फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, सेकंड रेवोल्यूशन में क्या हुआ, थर्ड रेवोल्यूशन में क्या हुआ और फोर्थ में क्या हुआ। ओके, तो अब आपको सवाल ये आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 है क्या। 5.0 सिमिलर टू 4.0 ही है, बट इंडस्ट्रियल 4.0 में एक चीज़ क्या मिसिंग था पता है, कि उसमें ह्यूमन और मशीन्स का कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था। उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, हम मशीन्स का यूज़ करेंगे, और वो नॉर्मली फोकस कर रहा था कस्टमर कस्टमाइज लाइक प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन पे। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें प्रोडक्ट्स के जो चॉइसेस होंगे वो जो बिजनेसमैन है वो लोग ही देंगे। वो लोग आपको 5-6 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है। लेकिन 5.0 आपके लिए लेके आता है प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे आप अपने खुद के आइडिया से चीज़ों को सिलेक्ट बना सकते हो। लेट्स से कि जैसे एक नाइकी ने निकाला था नाइकी बाय यू। इसमें क्या होगा कि आप खुद अपने शूज़ के डिज़ाइन बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, उसको बोलते हैं मास पर्सनलाइजेशन। तो 5.0 का दो चीज़ पे फोकस है। एक है कि हमें ह्यूमन को और मशीन को कोलैब करना है, ना कि रिप्लेस करना है। 5.0 में हमें ये नहीं करना है कि हम वर्कर्स को, ह्यूमन बींग्स को मशीन से, रोबोट से रिप्लेस करें। नो, हमारा इसमें मेन टास्क ये है कि दोनों का कोलैबोरेशन हो और दूसरा पर्सनलाइजेशन हो, जहाँ पे कस्टमर को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो लोग खुद के डिज़ाइंस खुद क्रिएट कर सके और आप अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए चीज़ों को पहन सके या यूज़ कर सके। तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0। तो यही आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे हमने 4.0 के सीखे थे बेनिफिट्स और चैलेंजेस, वैसे ही फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको, ये वाला जो इंट्रो है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए, इंडस्ट्री 5.0 इज़ द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन विच ह्यूमन्स एंड मशीन्स वर्क टुगेदर। यहाँ पे मेन पर्पस ही ये है कि ह्यूमन मशीन्स के साथ मिलके काम करें, ना कि हम इसमें किसी को रिप्लेस करें। ठीक है, विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एट द एंड हमें प्रोडक्ट से मतलब है कि प्रोडक्शन हो, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए। तो हमें एफिशिएंसी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और एफिशिएंसी इम्प्रूव कब होगी, जब प्रोडक्ट के साथ ह्यूमन बींग्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट इन शॉर्ट मशीन्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन बींग्स भी क्या कर पाएंगे, कोलैब। ओके, सो ये 5.0 का है। इनका की फेस क्या है, इंटरैक्शन, ये आपको याद रखना है। 4.0 में इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन की कुछ भी बात नहीं हो रही थी। 4.0 में खाली मेन पर्पस ये था कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो हम लोग लेके आए हैं। इसमें भी वही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ह्यूमन के साथ कोलैबोरेशन की इसमें बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, द की फेज ऑफ इंडस्ट्री 5.0 इज इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड रोबोट्स। ठीक है, जिसको एक नाम भी बोलते हैं कोबॉट्स, जो BMW ने यूज़ करती है, कोबॉट्स। कोबॉट्स का मतलब होता है जहाँ पे हम ह्यूमंस एंड मशीन्स को क्या करते हैं, कोलैब कर देते हैं, ताकि कोई भी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं हो और दोनों इंटेंसिव टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकें। ठीक है, सो चलिए, सो इंडस्ट्री 5.0 विल ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट। 5.0 का मेन पर्पस ही ये है कि हमें अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट करना है,
मॉडर्न करना है, ह्यूमन बींग्स को भी उससे फ़ायदा हो, बिजनेसेस को भी फ़ायदा हो, और हम और ज़्यादा मॉडर्न स्टेज पे जा सकें। ठीक है, सो चलिए अब हम सीखेंगे। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो इंडस्ट्री 4.0 था ना, वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा था, वो मास कस्टमाइजेशन पे फोकस कर रहा था कि रोबोट्स को यूज़ करके हम टास्क कर सकें। लेकिन जो इंडस्ट्री 5.2 है वो फोकस कर रहा है मास पर्सनलाइजेशन, और इसी में ही साथ में आ गया AI, रोबोटिक्स, गिविंग कोलैबोरेटिव रोबोट्स, हायर ऑटोनॉमी। तो ये सब 5.0 का फोकस है। ठीक है, दिस न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जैसे 4.0 अपने लिए क्रिएटिविटी इनोवेशन लेके आता है, वैसे ही 5.0 भी अपने लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लेके आता है। लेकिन बस दोनों के क्रिएटिविटी और इनोवेशन में एक फ़र्क है कि उसमें कोलैबोरेशन की बात नहीं होती है। 5.0 में हम कोलैब करने का सोचते हैं कि हाँ, अब टाइम आ गया है कि ह्यूमन बींग्स को मशीन्स के साथ क्या करना है, कोलैब करना है। ठीक है, सो ये है आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0 आखिर होता क्या है। अब हम सीखेंगे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.0। ओके, अब यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर इंडस्ट्री 5.0। ये सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इसमें, ठीक है, ह्यूमन एफिशिएंसी, ये सब कुछ है ना, आप वापस से बेनिफिट्स में पढ़ने ही वाले हैं। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स वापस से अभी बेनिफिट्स में सिखाने ही वाली हूँ। तो डायरेक्टली हम उस आंसर पे आ जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। ठीक है, सो चलिए आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री 5.0। जैसे 4.0 के कुछ बेनिफिट्स थे, वैसे ही 5.0 के भी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो वही है ना, कोलैबोरेशन, है ना। सो एनहांसमेंट ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। 5.0 का मेजर जो है वो क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोलैब। इसमें हम चाहते ही है कि ह्यूमन मशीन्स के साथ कोलैब क्या होता है, साथ में मिलके काम करें, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो। सो ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कोलैबोरेशन से क्या होगा ना, ह्यूमन बींग्स और ज़्यादा डेवलप होंगे। ओके, उनके अंदर और ज़्यादा स्किल्स डेवलप होगी। तो उससे फ़ायदा किसको होगा, हर एक वो ह्यूमन बींग को होगा जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी को एडेप्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि आप अभी धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग सीख रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें यूज टू हो रहे हैं, है ना। यूज टू हो गए तो उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में जाएंगे। सो इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि इसमें जो रोबोट्स है वो है कोलैबोरेटिव रोबोट्स। कैसे रोबोट्स है, कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव रोबोट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें रोबोट्स भी होंगे, ह्यूमन बींग्स भी होंगे, लाइक वर्कर्स भी होंगे काम करने के लिए। बस फ़र्क ये होगा कि हम लोग काम को बांट देंगे। रोबोट्स ऐसे काम करेंगे जो डेली रिपीटेटिव काम होंगे, ठीक है, और वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग ऐसे काम पे फोकस करेंगे जो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हमें ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है ही। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को छोटे मोटे रिपीटेटिव काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर रोबोट्स ही कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब हम इसमें जो रोबोटिक्स यूज़ करते हैं वो कोलैबोरेटिव रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हम लोग इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी समझते हैं। मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, उससे हम देश के एनवायरनमेंट पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। ये भी इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, जब दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री 5.0 एम्स टू क्रिएट एफिशिएंट सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस।
एफिशिएंट होगा, रिसोर्सेज अपने वेस्ट नहीं होंगे, एनवायरनमेंट अपना प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनलाइज्ड। हर एक कस्टमर की बोलते हैं ना एक इच्छा पूरी कर देता है ये 5.2, क्योंकि आपको अपने डिज़ाइंस का, अपने मनपसंद चीज़ें आप अपने पर्सनलाइज तरीके से चीज़ें को क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। तो यही 5.0 का क्या है, नीड है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नाइकी का एग्जांपल भी है, नाइकीज ने निकाला है नाइकी बाय यू, है ना। उसमें क्या है, इसमें अलाउ करते कस्टमर को टू डिज़ाइन देयर ओन शूज़। वो लोग अपने खुद के शूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, मैनुअली नहीं, लाइक टेक्निकली, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डिज़ाइंस बता सकते हो। कस्टमाइज़ तो है ही, साथ में आप डिज़ाइंस बता सकते हो, और फिर उसके अलावा आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ में और भी अगर आपको कुछ ग्राफिक्स ऐड करना है, जैसे किसी किसी को एनीमे का शौक़ होता है, तो वो एनीमे के कुछ ग्राफिक्स वो लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, ये हो गया वन ऑफ द बेस्ट नीड, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट्स। ये सेम बेनिफिट आपको 4.0 में भी था, ये सेम बेनिफिट आपको 5.0 में भी है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बिकॉज ह्यूमन और इनका इंटीग्रेशन है। सो क्वालिटी अश्योरेंस रहेगा, कस्टमर नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, सो हायर प्रॉफिट्स तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट क्या है, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आज के टाइम पे ये 5.0 इतना ट्रेंडिंग में है कि ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत तो हमें है ही, क्योंकि हमें अगर मशीन्स को हैंडल भी करना है, टेक्नोलॉजी को समझना भी है, तो उसको यूज़ करने के लिए वी नीड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अभी क्रिएट हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी बहुत ज़्यादा। आपने सुना होगा कि आईटी सेक्टर में तो एवरी डे डिमांड रहता ही है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि स्किल ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर इंक्लूसिविटी। ग्रेटर इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि आज हम इसमें हर एक लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री 5.0 फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके, ensuring that technological advancement benefits a broader spectrum of society including marginalized group। इसमें हम भेदभाव नहीं करते कि नहीं हम सिर्फ यही ग्रुप को ट्रेनिंग देंगे, हम सिर्फ इसी क्लास ऑफ सोसाइटी को ट्रेनिंग देंगे, नो, ये ऐसा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करता है। सब ह्यूमन बींग्स इक्वल है, और हम इसमें हर एक लोगों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंक्लूसिविटी के बारे में सीखेंगे। इसके लिए तो आज जो एजुकेशन सिस्टम में भी सिलेबस को चेंज किया गया है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर डिग्री में ही ये सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि वाओ 4.0 आया है, 5.0 आया है, जिसमें इंक्लूसिव है सब कुछ, सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इस ट्राइब्स को अलग कर दिया, उस ट्राइब्स को अलग कर दिया, नो, इसमें सब इक्वल है और सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का। तो ये कुछ बेनिफिट्स है अपने 5.0 के। क्या क्या बेनिफिट्स है, कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेटिव रोबोट्स है, प्रॉफिट्स बढ़ता है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्शन है कि पर्सनलाइज है, लाइक कंज्यूमर अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकता है। कस्टमाइज में आप अपना डिज़ाइन नहीं बना सकते हो, खाली कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये कलर का चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस में। इसमें तो आप अपने डिज़ाइंस और ये सब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो ये था कुछ बेनिफिट्स। अब जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं, तो जैसे मैंने बोला चैलेंजेस तो होंगे ही, जो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो अब चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला चैलेंज है इसमें स्किल गैप्स, है ना। मेजर प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस रहती है, लेकिन जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग उतने स्किलफुल नहीं होते। तो वो स्किल गैप्स के वजह से उनका ट्रेनिंग और वो सब का काफ़ी इश्यूज हो जाता है, बिकॉज सडनली हमें वो स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस, ये गैप्स हमें क्या करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये गैप्स फिल नहीं होंगे तब तक कोलैबोरेशन प्रॉपरली होगा ही नहीं, है ना।
सेकेंड चैलेंज ये आ रहा है वही डेटा प्रिवेसी, जो 4.0 में भी प्रॉब्लम था साइबर सिक्योरिटी का, कि डेटा प्रिवेसी नहीं रहता है, अपने डेटा शेयर होते हैं। सो वो एक बेनिफिट का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि हाँ, अगर हमें इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो हमें रहेगा ही। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटरी चैलेंज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बहुत ज़्यादा है ना। देखो, जब कुछ टेक्नोलॉजी और ये सब ड्रिवन चीज़ें होती है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी रहते हैं। सो जो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। सो वो भी एक चैलेंजेस है कि क्या हम वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में है, जो ऑलरेडी मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए अचानक से इतना चेंज को एडेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उनके सोशो, और अगर वो लोग चेंजेस को एडेप्ट नहीं कर पा रहे तो उनके हाथ से एम्प्लॉयमेंट चला गया, जॉब चला गया, तो ऑब्वियसली उनके इकोनॉमिकली उनको इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये भी एक चैलेंज है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना वैसा। नेक्स्ट चैलेंज है सेम वही, हाई इन्वेस्टमेंट। 5.0 में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है 4.0 के जैसा, क्योंकि आप इसमें टेक्नोलॉजी और जो भी चीज़ नई होती है ना, न्यू होती है, उसका इन्वेस्टमेंट तो हाई होता ही है। लेकिन आप 10 साल बाद इसी चीज़ को देखोगे ना, एआई और ये सब, वो आपको ट्रेडिशनल लगने लग जाएगा और 10 साल के बाद कुछ और नई चीज़ आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यही है, जब भी कुछ न्यू होता है, कुछ अपडेटेड होता है ना, वो एकदम ट्रेंडिंग रहता है, और ट्रेंडिंग में रहेगा तो आपको पता ही है कि उसके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। जो ऑलरेडी काम करने वाले एम्प्लॉय है ना, वो खुद को रोकते हैं। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है कि खुद को रोकना, कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते, वो लोग नई चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहते। तो वो रीज़न से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ खुद को रेजिस्ट कर लेते हैं कि नहीं, हमसे ये चीज़ नहीं हो रहा है, हमसे ना हो पाए, एक वैसा वाला लाइन आ जाता है। ठीक है। तो एम्प्लॉय के रेजिस्टेंस के वजह से भी है ना 5.0 नहीं हो पाता है। लाइक वो लोग वो रेवोल्यूशन नहीं ला पाते, क्योंकि एम्प्लॉय से हमें क्या हो रहा है, रेजिस्ट मतलब एम्प्लॉय मना कर रहा है कि नहीं होगा ये चीज़, ये चेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वैसा। तो ये भी एक चैलेंज है कि उनको वैसा ट्रेनिंग दो, उनको वैसा समझाओ, सिखाओ वैसा। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करना है, सो वी नीड हाई स्पीड इंटरनेट। तो हम प्रॉपरली एकदम ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, वो भी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। ओके। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री 5.0। ओके। Technologies relies on advanced infrastructure such as high speed internet and robust power supply। हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, रोबस्ट पावर सप्लाई चाहिए, है ना, एंड विच मे नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल इन ऑल द रीजन्स। डिस्पैरिटीज़ हो जाता है क्योंकि सारे रीजन्स में आपको उस तरीके का पावर सप्लाई और उस तरीके का इंटरनेट स्पीड नहीं मिलता। तो ये कुछ चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना पड़ता है, उनको एड्रेस करना पड़ता है, और एड्रेस करके उन चैलेंजेस को हमें सॉल्व करना पड़ता है, ताकि हम इजीली इस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सके और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। ठीक है। सो यहाँ पे अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है ना। आई होप आपको समझा होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना है। टोटल 5 रेवोल्यूशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो अभी हमने सीखा वो है 5th रेवोल्यूशन। आपको ये दोनों रेवोल्यूशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। सो यहाँ पे दोनों का डिस्टिंग्विश फीचर देके रखा है कि दोनों में क्या फ़र्क है। सो एक बार एक इसको रीड करके आपका समराइज भी हो जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले क्या दिया है कि जो 4.0 है वो किस पे फोकस कर रहा है, कि वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। लेकिन 5.0 कोलैबोरेशन पे फोकस करता है।
ह्यूमन और मशीन के कोलैबोरेशंस पे फोकस करता है। सेकंड है रोल ऑफ ह्यूमन वर्कर्स। इसमें ह्यूमन वर्कर्स का रोल क्या है? ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आर सेंट्रल, ऑफन एमिंग रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। उल्टा इसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस कम हो जाता है 4.2 में, लेकिन इसमें तो हम दोनों का कोलैबोरेशन चाहते हैं 5.2 में। फिर एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें कस्टमाइजेशन है 4.0 में और इसमें है आपका पर्सनलाइजेशन। तो ये फ़र्क है दोनों में। इसमें देखो दो, जैसे एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे शूज़ का कि कस्टमाइजेशन में क्या होगा, अ शू कंपनी ऑफर्स कस्टमर द चॉइस टू सिलेक्ट डिफरेंट मटेरियल साइज एंड कलर, जो हम अमेज़ॉन पे करते हैं। अमेज़ॉन पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें जो कलर का चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं या जो साइज़ का चाहिए, उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं। लेकिन पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आप खुद का डिज़ाइन भी बता सकते हो। लेट्स से कि मुझे एक ड्रेस चाहिए तो मैं वो ड्रेस को खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ कि मुझे ऐसे डिज़ाइन का ड्रेस चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा साइज़ चाहिए। तो वो हो गया पर्सनलाइजेशन। मतलब 5.2 और ज़्यादा पर्सनली कस्टमर के नीड्स पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल। इसमें इनका गोल क्या है कि एफिशिएंसी हो, क्रिएटिविटी हो। इसमें 5.0 में इनका गोल है कि एक कोलैबोरेशन हो और इंटीग्रेशन के साथ सब काम हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी। दोनों में ही एक सिमिलर तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, बस इसमें ह्यूमन का कोलैबोरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है 4.0। सो मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक्स में ये 4.0 अप्लाई होता है। और 5.0 कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हेल्थ केयर। ये आपको याद रखना है। 5.0 कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर्विसेज, कोई भी कस्टमर रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें ये ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है। इनोवेशन ड्राइवर्स, कैसे इसका इनोवेशन हो रहा है, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड competitive pressures to adopt digital transformation for efficiency gains। और इसमें क्या है, ड्रिवन बाय फोकस ऑन ह्यूमन सेंटर्ड इनोवेशन। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है एंड 5.2 पे हम फोकस करते हैं ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन। सो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट रेवोल्यूशन से लेके 5th रेवोल्यूशन तक डिटेल में बताया है और यही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पढ़ने हैं। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट बिजनेस स्टार्टअप, जो एक्चुअली में आपके सब्जेक्ट का भी नाम है। तो बिजनेस स्टार्टअप्स को हम डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।